नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश पचौरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं अभी एडिना ग्रुप में हूं और हमारे साथ हैं सुबोध जी। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और हमारे चैनल, हमारे दर्शकगण जो अभी आपके बारे में जानेंगे, तो आपको बता दें दर्शकों कि सुबोध जी 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग के मिशन पर निकले हैं और लगभग इनका 1 लाख प्लांटेशन का भी मिशन है। और लगभग अभी ये 1/4 कंडीशन में है, मतलब इनका पड़ाव अभी लगभग 397 दिन से ये बाहर निकले हैं और इनका लक्ष्य लगभग 3 साल में कंप्लीट करने का है। तो मैं उनकी ही जुबानी सुनना चाहूँगा। सुबोध जी, अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं आप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी मेरी जो यात्रा मध्य प्रदेश की चल रही है उसके अंदर मैं पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में साइकिलिंग कर रहा हूँ वृक्षारोपण और अवेयरनेस सेशंस के लिए। तो सर, आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आपने सागर में पहुँचने के बाद मेरे यहाँ पे रुकने की इंतज़ाम किया। आपने, आपकी वजह से मुझे यहाँ पे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके सेशन लेने का मौका मिला, यहाँ के यूथ तक मिलने का मौका मिला। तो मेरा मिशन 19 जून 2024 को शुरू हुआ है और 19 जून 2024 से आज मुझे 397 डेज टोटल हो चुके हैं। मैं 37,800 किलोमीटर से भी ज़्यादा साइकिलिंग कर चुका हूँ इन 8 स्टेट्स में। 8 स्टेट्स कवर करके 9वीं स्टेट मेरी मध्य प्रदेश है। ऐसे ही 28 स्टेट्स को 3 सालों में कवर करूंगा। 2027 में ये मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मैं शक्ति, संकल्प और सफर, इस थीम को लेकर मैं ये मेरी जर्नी कवर कर रहा हूँ, जिसके अंडर मेरा मेन मिशन सिर्फ पौधे लगाना नहीं है। वो पौधे लगाने के बाद हमारे भारत में ऐसे ग्रीन वॉरियर्स तैयार करना है जो कि आने वाले समय में भारत में ऐसी एनवायरनमेंट को लेके अलग अलग अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स करेंगे और भारत को और हमारे आने वाले भविष्य को एक साफ हवा देने में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मेरा मिशन सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। और अभी तक हमारे भारत के लाखों युवाओं को मिलते हुए अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ सागर में। जी तो आप सागर आए हैं तो आपको सागर का माहौल कैसा लग रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ भी काफी पर्यावरण काफी शुद्ध और सात्विक है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप पूरा देश के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ कैसा माहौल रहा। तो सागर आके आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे तो काफी हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब चीजें मेरे सबसे मतलब प्यारी चीजें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके बीच में रहना। और मैं जब आ रहा था विदिशा से सागर की ओर, उसके बीच में ग्यारसपुर, और ग्यारसपुर के बाद जो रूट स्टार्ट हुआ है, इतना खूबसूरत रास्ता, सब तरफ पेड़ पौधे और उसके बीच में से खूबसूरत रास्ते निकल रहे। तो ना, मैं थकावट भी अगर हो रही थी साइकिलिंग करते वक्त, तो ना ये आसपास का माहौल देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा था। तो वो थकान भी दूर हो रही थी उसकी वजह से। तो मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है और बारिश के बाद तो चार चांद ही लग जाते हैं एक तरीके से। एक और मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल था आपसे कि चूंकि आप एक जज्बे को लेके, एक मिशन को लेके आगे बढ़े हैं और काफी लंबा समय आपको अभी व्यतीत करना है इस मिशन में, तो एक परिवार की क्या भूमिका है? मतलब परिवार के लोग भी सोचते होंगे कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकला है, क्या उनको चिंता होती है? अगर कोई इस मिशन पे निकलना चाहे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा, ये सबसे पहले मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन क्लाइंब करूंगा। और वो सपना मेरे अंदर बचपन से ही था, लेकिन मैंने उसे कभी मरने नहीं दिया। मैंने वो सपना जिया और आज भी मैं जीते हुए ही वो सपने को पूरे करने के लिए जा रहा हूँ हकीकत में। और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेंटली। मेरे घर वालों का मुझे मेंटली सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता। मेरी बैकबोन बने मेरे बड़े भाई सुमित, तो ये आज भी मैं उनके वजह से ही ये सब कर पा रहा हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे एक्चुअली नानी के संस्कार, उनके संस्कार ही है जो ये मुझे प्रेरणा बने मेरी इस यात्रा में। और बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमारे घर वालों की परछाई पड़ती है। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके के माहौल में हम लोग रहते हैं, उसी तरीके की सोच हमारी होती है।
तो घर का माहौल मेरा बहुत पहले से ही अच्छा रहा। घर वालों ने जिस तरीके की परवरिश दी वही मुझे काम आई है हमेशा से ही। तो लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था कि घर वालों को जब पता चला कि ये साइकिल से 3 साल यात्रा करेगा, फिर उसके बाद एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे वो अलग लेवल के खतरे होते हैं। इन खेलों में हार जीत नहीं होती, यहाँ पे होता है सवाल जिंदा रहने का और मरने का। तो ऐसे क्षेत्र में घर वालों ने जाने से कभी मुझे परमिशन नहीं दी, लेकिन उन्होंने मेरा जज्बा देखा, मेरा जुनून देखा उन चीज़ों को लेकर, तो वो रोक भी नहीं पाए ये सब चीज़ें देख के। और बाद में मैं बस अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं एक समाज सोसाइटी के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। मतलब एनवायरनमेंट के प्रति बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर करना। फिर उसके बाद हम लोग किस डायरेक्शन में ऐसे कदम डाल सकते हैं जिससे जो इरिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल हमारी हो रही है उससे हम लोग थोड़ा हटके हमारी प्रकृति को बचाने के मार्ग पे कैसे चले, ये सब चीजें एड्रेस कर रहा हूँ। घर वाले देख रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन जाती है, तो वो देखने के बाद फिर घर वालों को ये लगता है कि हमारा बच्चा सही राह पे चल रहा है। तो इसीलिए मुझे मेंटली सपोर्ट घर वालों का बहुत अच्छा है। बाकी मैंने उनको कभी परेशान नहीं किया बाकी चीज़ों के लिए। मैं हर एक चीज़ अपने लेवल पे मैनेज करता हूँ, खुद मैनेज करता हूँ और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता हूँ। मैंने घर वालों से कुछ नहीं लिया सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं लिया। उन्होंने मेरा बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं जब जॉब कर रहा था तो मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ हुआ मैंने उनके लिए किया। लेकिन आज थोड़ा सा दुख होता है कि मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। तो मेरे भाई को थैंक यू कि उनकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे सुबोध जी, और काफ़ी अच्छा इनका मिशन है, और हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। और आपका जो मिशन है कि 1 लाख पौधे आप लगाएं और 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके आप अपने मिशन को कंप्लीट करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सुबोध जी से मैं पहली बार मिला हूँ और इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि एक दिन में ही इनने पूरे एडिना परिवार को अपना बना लिया है। तो इस तरीके ये संस्कार परिवार से ही आते हैं, और जहाँ पर भी जाएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, तो इनको इतना ही प्यार मिले, और जहाँ पर भी ये पहुँचे इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये जिस मिशन पे निकले हैं समाज कल्याण के लिए है, पूरे विश्व कल्याण के लिए है। तो बिल्कुल आप लोग जो भी हमारा ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, इनकी हेल्प करें, सहायता करें और इनके मिशन को कंप्लीट करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।